तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है और इस समझने के लिए भी इजी है। ठीक है, यानी कि आप उसको इजीली समझ सकते हो। सो आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी का एम्पियर का परिपथीय नियम और उसके अनुप्रयोग हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एम्पियर का सर्किटल लॉ यानी का एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, उसका स्टेटमेंट है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is equal to the mu naught times of the current enclosed by the curve। यानी का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी जो है उसका अगर हम लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे सो वो हमारे पास होगा म्यू नॉट इंटू आई। आई कौन सी लेनी है? आई लेनी है इनक्लोज्ड बाय द कर्व, यानी का जो कर्व के थ्रू इनक्लोज्ड आई है उसका म्यू नॉट टाइम्स होता है, क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। ठीक है, सो ये हमारे पास इस एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रूफ को समझने से पहले आप इसके डायग्राम को समझिए। अगर आप डायग्राम समझ लेते हो तो इसके प्रूफ में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, देखिए डायग्राम क्या है। ये हमारे पास कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर है और इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक कर्व ड्रॉ करूंगा। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई वायर है, ये कोई वायर है, इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है और इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर और डीएल, डीएल क्या रहेगा? जो ये रहेगा ना, इसके सरकमफ्रेंस जो मैं कर्व लूंगा उसके सरकमफ्रेंस उसका स्मॉल एलिमेंट लूंगा डीएल। सो यहाँ पर आप समझिए कि डीएल और बी के मध्य जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा। कैसे होगा? देखिए, इसके अलोंग आपको एक कर्व दिया हुआ है एक, ठीक है, और वहाँ पर उसके इस वायर के कारण जो बी वेक्टर बनेगा वो उसकी डायरेक्शन और कर्व की डायरेक्शन, यानी कि जो कर्व पर डीएल आपके पास होगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, क्योंकि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी अंदर की तरफ होगी और डीएल डीएल की डायरेक्शन भी ऐसे होगी। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री होगा। सो अगर आपने ये समझ लिया ना कि बी और डीएल के मध्य बना हुआ कोण 0 डिग्री है या दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये जो आपके पास प्रूफ हो जाएगा ये और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें समझने की वाली बात है और आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई वायर है जो करंट कैरिंग है, कंडक्टर वायर है और इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, यानी कि जो बताया सेम वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। लेट पी बी द पॉइंट, पी कोई पॉइंट है एट डिस्टेंस आर। डिस्टेंस आर कहाँ से? वायर के सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। एट विच, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज बी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी है। ठीक है, लेट डी एल बी द स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ द कर्व। मैंने कहा था आपको एक कर्व ड्रॉ करना है और उसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट अगर आप लोगे तो वो होगा डीएल। ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट है किसका? कर्व का। विच इज ड्राउन अलोंग पॉइंट पी, जिसे पॉइंट पी के अलोंग बनाया गया है। द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर इज 0। ठीक है, मैंने आपको समझाया एंगल जो बी और डीएल के बीच का है वो 0 है। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर, यानी कि जो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वो होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये मैंने आपको ये अपने डेरिवेशन किया था किसके एप्लीकेशन में? एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, सो वहाँ पर ये मैंने आपको डिटेल में कराया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डेराइव किया था हमने ये एक्सप्रेशन। ठीक है, सो इसको मैं इक्वेशन नाम दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट, और इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हमको क्या लेके चलना है? हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी यानी का मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। ठीक है, सो ये हो जाएगा बी डॉट डी एल, यानी का मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। सो ये क्या हो जाएगा? बी डॉट डी एल होता है आपके पास बी डी एल कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास? थीटा की वैल्यू 0 है, यानी का कोस 0 की वैल्यू होती है 1। सो ये आपके पास हो जाएगा बी इंटू डी एल, बी बाहर आ जाएगा, सो लाइन ये इंटीग्रल ऑफ डी एल बचेगा। ठीक है, सो यहाँ से बी बाहर आ जाएगा, आपके पास बचेगा अंदर ओनली डी एल। जब इसका आप करोगे सो यानी का कंप्लीट लेंथ लेनी है। कंप्लीट लेंथ किसकी लेनी है? कर्व की। और कर्व क्या है? कर्व तो एक वक्राकार है,
यानी कि उसकी जो कपलेट लेंथ होगी उसकी परिधि यानी कि सरकमफेरेंस होगी कितनी होगी, वो होगी आपके पास 2πr। तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे 2πr और b की वैल्यू रख देगा इक्वेशन फर्स्ट से, क्या आई थी म्यू नॉट अपॉन 2π आई अपॉन r, और इसके प्लेस पर आपको रखना है 2πr। 2πr से 2πr कैंसिल, आपके पास आ जाएगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। आई क्या है, आई है करंट इनक्लोज्ड बाय द कर्व। ठीक है, सो यही आपके पास क्या है, इट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। ये है क्या है, ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। सो आई होप ये प्रूफ आपको समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके एप्लीकेशंस करते हैं। इसके 2 से 3 एप्लीकेशन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इजी भी है समझने में। ठीक है, सो चलिए हम उनको स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग। ठीक है, फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अनंत लंबाई के किसी धारावाही चालक तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड यानी का चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है किसके हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग करंट आई। डायग्राम सेम है जो अभी हमने प्रूफ में किया था। डायग्राम क्या है वही एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये कोई वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है और इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, और ये आई करंट फ्लो हो रहा है। लेट पी बी द पॉइंट, पी कोई पॉइंट है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, यानी का तार के केंद्र से जो आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एट विच वी विल फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड देन फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। तब एम्पियर के सर्किटल लॉ यानी कि एम्पियर के परिपथीय नियम अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, बी डी एल यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट ऑफ आई। आई क्या है, आई होता है करंट इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सो ये हमारे पास हो जाएगा बी डी एल कोस थीटा और ये म्यू नॉट आई रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था एंगल कितना होता है डी और बी के, डी एल और बी के बीच, वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, सो ये कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो बी बाहर हो जाएगा और ये डी एल बचेगा। डी एल और डी एल यानी का एल यानी का कंप्लीट लेंथ, कंप्लीट लेंथ किसकी, वक्र यानी का कर्व जो हमने लिया है क्या है, वक्राकार है। ठीक है, सो उसकी कंप्लीट लेंथ लेंथ क्या हो जाएगी, वो सरकमफेरेंस हो जाएगी ऑफ द जो सर्कल हमने लिया है। सर्कल यानी का इसकी सरकमफेरेंस कितनी होती है 2πr। ठीक है, सो यहाँ पर मैं 2πr रख दूंगा और हमारे पास इधर म्यू नॉट आई रहेगा। सो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। ठीक है, तो ये सिंपल सही है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड, यानी का एक परिनालिका है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यानी का बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले तो वही आपको डायग्राम बनाना है, फिर उसकी लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, डायग्राम सिंपल है, लैंग्वेज भी सिंपल है। इससे पहले भी हम ये कर चुके हैं। कहाँ पर किया है हमने, बायोसॉर्ट के एप्लीकेशन में हमने इसको अच्छे से किया है। ठीक है, सो क्या कह रहा है, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनोइड इन ईच टर्न ऑफ विच द करंट इज आई। ये कोई लॉन्ग सोलेनोइड है, ये इसका एक्सिस है। यहाँ पर बी वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी और इसकी लेंथ एल है। ठीक है, ये मैं कोई लूप लिया हूँ, मैंने लूप बनाया है क्योंकि हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे और उसके अंदर हम आई कौन सी लेते हैं, आई इनक्लोज टू द कर्व, यानी का जो लूप है उसके थ्रू जो इनक्लोज करंट है वो हम लेते हैं। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर लूप बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है ए बी सी डी। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। सो वही मैंने लिखा है कि ये कोई लॉन्ग सोलेनोइड है इन ईच टर्न ऑफ विच, यानी का जिसके ईच टर्न, जिसके प्रत्येक फेरे में करंट कितनी है वो आई है। लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, और कितने टर्न्स है इसमें, एन यूनिट लेंथ में, यानी का इसकी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितनी एन है। तो डी एल बी द स्मॉल लेंथ एलिमेंट, और डी एल क्या है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है। ठीक है, ये डी एल है। ऑन द एक्सिस ऑफ दिस सोलेनोइड, इस सोलेनोइड की एक्सिस पर वी हैव टू डिटरमाइन,
वी हैव टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, हमको क्या निकालना है, हमको मैग्नेटिक फील्ड यानी का बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देन नंबर्स ऑफ टर्न इन स्मॉल लेंथ एल, देखिए एक फेरे में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एन है, सो एल लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एन एल हो जाएंगे, क्योंकि इकाई लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, वो एन है, कितने हैं, एन। सो एल लेंथ में कितने हो जाएंगे, एल लेंथ में हो जाएंगे एन इंटू एल, ठीक है। देन द करंट इनक्लोज्ड बाय द कर्व या लूप, यानी का ये जो लूप है इसके द्वारा करंट इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, वो मान लीजिए आई डैश है, सो आई डैश कितना हो जाएगा, एन एल आई, और इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इसकी अब हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देन फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई, आई कौन सी लेते हैं हम, आई लेते हैं इनक्लोज्ड बाय द कर्व या लूप, यानी का जो हमारे पास आई है इस लूप में, ठीक है, वो हम आई लेते हैं, और वो हमारे पास कितनी आई, वो आई हमारे पास आई डैश, और आई डैश की वैल्यू है एन एल आई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा, और मैं इधर क्या करूँगा, इधर मैं इसको सेपरेट कर लूँगा, जैसे पहले मैं ए बी का लॉन्ग लूँगा, फिर बी सी की बात करूँगा, फिर सी डी की, एंड देन डी ए की, ठीक है। सो करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बी डी एल, और इसको मैं लेता हूँ ए से बी तक, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक, और फिर सी ए डी से ए तक। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, एंगल क्या क्या बनेगा, एंगल किसके बीच की हम बात करते हैं, एंगल की अगर हम बात करें तो हम एंगल लेते हैं बी वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और लाइन जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है उसके बीच का एंगल हम लेते हैं। तो मैं बात करूँ ए बी क्या लूँ, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, और डीएल की डायरेक्शन भी इधर ही है, क्योंकि ये है ना एल, ये एल है, और इसका मैंने कोई स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है, ये छोटे वाला स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है डीएल, और बी वेक्टर भी इधर ही है। सो एंगल क्या होगा, एंगल तो 0 डिग्री होगा, और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा बी सी के अलोंग, सो बी बी की डायरेक्शन तो इधर होगी, बट डीएल की डायरेक्शन ऊपर की साइड ऐसे होगी, भाई डीएल ऐसे लिया जाएगा ना फिर, सो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। सो बी सी के अलोंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ए डी के अलोंग भी 0 हो जाएगी, और सी डी के अलोंग 0 कैसे होगी, क्योंकि देखिए एंगल की अगर मैं बात करूँ तो एंगल तो 180 होगा, क्योंकि बी वेक्टर तो इधर है, और डीएल की बात करूँ तो डीएल भी इधर होगा, यहाँ पे लूंगा ना मैं डीएल, बट डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन तो ऐसी रहेगी सी से डी, यानी कि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट रहेगी, यानी कि एंगल 180 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो वाला कंसेप्ट ना लगते हुए यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा कि जो एल है, ये जो सी डी है, ये इससे बहुत दूर है, और वहाँ तक बी की वैल्यू नहीं है, बी की वैल्यू कितनी है, 0, वहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हम केवल एक के अलोंग लेंगे, वो है ए बी के अलोंग, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ आई तो इस डेरिवेशन को आप इजीली लिख सकते हो। चलिए देखते हैं, देखिए आई होप मैंने यहाँ तक आपको बताया कि पहले ए से बी तक, फिर बी से सी, सी से डी, और डी से ए। अभी मैंने आपको बताया तो सिंपल है ऑब्वियसली, देखिए यहाँ पर, ठीक है। एंगल क्या है, एंगल 0 डिग्री है, और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना एंगल है, 90 डिग्री, ये देखिए आप, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल तो 180 है, बट ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पर, ये बहुत यहाँ से डिस्टेंस पर है, सो बी 0 हो जाएगा, वो वाला कंसेप्ट लगेगा, और यहाँ पर एंगल 90 है, सो ये उस वजह से 0 हो जाएगा, और यहाँ पर म्यू नॉट इंटू एन एल आई, ठीक है। सो ये और ये तो 0 हो गया एंगल की वजह से, और ये रहा, और ये भी 0 होगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि बी अलोंग सी डी इज 0, यानी कि सी डी के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, बी बाहर लूंगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन एल आई। सो इंटीग्रल ऑफ डी एल यानी का एल, यानी का कंप्लीट लेंथ लेनी है हमको, ठीक है। और इधर क्या हमारे पास म्यू नोट एन इंटू एल आई, एल से एल कैंसिल होगा, और बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा म्यू नोट इंटू एन आई, ठीक है। यही होगा फाइनली एक्सप्रेशन, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये वाला एप्लीकेशन भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास 3, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंडलेस सोलेनोइड या टोरॉइड, यानी कि हमारे पास एक टोरॉइड है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्स पर हमको फाइंड आउट करना है। देखिए क्या है, ये हमारे पास टोरॉइड है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है, तो इसके एक्सिस पर इसके सेंटर से ये कोई आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम,
स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेंगे, जैसे हम अभी तक हमने किया है, कार्यविधि वही रहेगी। सो ये डी एल में लूँगा, और यहाँ पर भी यही समझने वाली बात है कि डी एल और बी के बीच एंगल क्या बनेगा। अगर आप इतनी बात समझ लेते हो ना, तो आपके लिए डेरिवेशन और इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले तो वही लिखनी है आपको लैंग्वेज। ठीक है, कि लेट अस कंसीडर एन एंडलेस सोलेनोइड टोरॉइड है। कैसा है, एंडलेस है। ठीक है, ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। लेट आई बी द करंट इन ईच टर्न ऑफ द टोरॉइड, और टोरॉइड के प्रत्येक फेरे में करंट कितनी है, वो आई है। ठीक है, कितनी है, आई। ठीक है, लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, यानी का इकाई लेंथ, इकाई लंबाई में जो फेरों की संख्या है वो कितनी है, वो एन है। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द टोरॉइड, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, वो हो जाएगा, इसकी कम लेंथ कितनी है, लेंथ तो 2 पाई आर यानी का सरकमफेरेंस है, और एक इकाई लेंथ में कितने हैं, एन, तो 2 पाई आर एन में कितने हो गए, 2 पाई आर इंटू एन। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि यूनिट लेंथ में तो फेरे की संख्या एन है, और लेंथ है 2 पाई आर, सो 2 पाई आर में कितने फेरों की संख्या होगी, वो हो जाएगी 2 पाई आर इंटू एन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं। देन टोटल करंट इन द टोरॉइड, मान लीजिए वो आई डैश है, तो कितनी हो जाएगी, इसमें आई की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी का 2 पाई आर एन इंटू आई। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इसकी हमको आगे आवश्यकता है। देन फ्रॉम एम्पेयर सर्किट लॉ, एम्पेयर सर्किट लॉ अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है, वो होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ v इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। आई कौन से लेते हैं, आई इनक्लोज्ड बाय द कर्व या सरफेस या लूप। ठीक है, वो हमने आई डैश लिया, और आई डैश की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की, 2 पाई आर एन इंटू आई। सो उसको मैं यहाँ पर रख दूंगा, और ये बी डी एल के मध्य जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपके पास कोस जीरो, कोस जीरो होता है 1। सो यहाँ से बी इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एल, यानी का एक कंप्लीट लेंथ की बात कर रहा है, टोटल लेंथ लेनी है, वो इसकी लेंथ लेनी है, यानी का इसकी सरकमफेरेंस, यानी का 2 पाई आर। ठीक है, परिधि क्या होती है सर्कल की, सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं, रेडियस आर है, सो सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख देंगे 2 पाई आर, और म्यू नोट इंटू 2 पाई आर एन आई, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल होगा, बी इक्वल टू म्यू नोट इंटू एन आई। इसी के साथ हमारे ये वाला एप्लीकेशन भी हो जाता है। सर आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। मैंने वैसे भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और वैसे भी ये बहुत ही, ये ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, इजी है, सिंपल है। इससे पहले भी हम बायोशावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में हम इसको कर चुके हैं, वहाँ पर हमने थोड़ा इसको डिटेल में किया है। मैंने हर एक डेरिवेशन, हर एक एप्लीकेशन के लिए सेपरेटली वीडियो मैंने वहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर तो मैंने इस एक ही वीडियो में तीनों को कवर कर दिया। ठीक है, थोड़ा फास्टली किया मैंने, बट आपको इसमें इजीली समझ सकते हो। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन किसके लिए है, वो आपके लिए है। आप वहाँ पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आपका कोई डाउट, आपका कोई क्वेश्चन अगर मन में रह जाता है, तो आप उसको वहाँ पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है।